हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा। फर्स्ट लेक्चर्स में मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। सेकंड लेक्चर्स हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में। थर्ड लेक्चर हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और आज हमारा लास्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे आने से पहले मुझे प्रीवियस पार्ट के कुछ फॉर्मूलाज को आपके साथ डिस्कस करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर वेरी यूजफुल एंड दे आल्सो यूज इन व्हेन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो उनमें से पहला टॉपिक हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रिलेशनशिप पढ़ा था हमने एक्यूट एंगल और टू साइड्स के बीच में, वो हमने लर्न किया था। पढ़ ले बेटा, पढ़ ले हार्ड बुक से। और उसी रेशियो को मैंने फर्स्ट यहाँ राइट किया है। अब उन्हीं रेशियो के बेसिस पे हमने जो फॉर्मूलाज जनरेट किए हैं, दैट इज साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1। देखिए साइन थीटा जो हमारा होता है P अपॉन H होता है, ओके, और जो हमारा कॉसेक थीटा होता है दैट इज H अपॉन P। तो व्हेनेवर P अपॉन H इज मल्टीप्लाइड बाय H अपॉन P, इसका सीधा सा मतलब दीज आर रेसिप्रोकल, तो हमेशा इनका मल्टीप्लाई 1 होगा। इज दैट क्लियर? नाउ सेकंड थिंग इज दैट सेकंड फॉर्मूला कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ऑलवेज बी 1, बिकॉज कॉस थीटा हमारे पास B अपॉन H था, सेक थीटा हमारे पास H अपॉन B है। इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 1 होगा। एंड सिमिलरली थर्ड वन इज tan थीटा इंटू कॉट थीटा, दैट विल बी ऑलवेज 1 बिकॉज दीज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। tan theta can be denoted as a P upon B and cot theta can be denoted B upon P। देखिए इन फॉर्मूलाज के बाद में हमने डिस्कस किया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। वाई? बिकॉज साइन थीटा हम राइट कर सकते हैं P अपॉन H, कॉस थीटा वी कैन राइट B अपॉन H। तो P अपॉन H व्हेन बी डिवाइडेड बाय B अपॉन H, S से H कैंसिल, we will get P upon B, or P upon B can be written as a tan theta. So simply mean of that sin theta upon cos theta, that is equal to tan theta. Now last one is reciprocal of this tan theta. That means if I am talking about sin theta upon cos theta, तो इसका reciprocal होगा बेटा cos theta upon sin theta. तो cos theta upon sin theta can be obtained as a cos थीटा, क्योंकि जब हम cos थीटा की बात करेंगे ये B अपॉन H होगा, जब हम sin थीटा की बात करेंगे इट विल बी P अपॉन H। व्हेन B अपॉन H इज डिवाइडेड बाय P अपॉन H, we can calculate, we can obtain B upon P, that is equal to B upon P, that is equal to cot थीटा। ये जो फॉर्मूलाज हैं ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की फॉर्म में भी यूज किए थे एंड वी हैव डिस्कस इन अर्लियर क्लासेस आल्सो, अर्लियर लेक्चर्स आल्सो। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक हमें ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिटीज क्या होती है। तो किसी भी इक्वेशंस के लिए हमने अलजेब्रा में भी आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा है। जस्ट लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर वी कैन डिनोटेड एज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a minus b whole square we can write as a square minus 2ab plus b square। ये आइडेंटिटीज हमारी एल्जेब्रिक फॉर्म में थी। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसी आइडेंटिटीज यूज होगी। सो मीन ऑफ आइडेंटिटीज इज दैट कैन बी एन इक्वेशन, मीन ऑफ आइडेंटिटीज मीन एन इक्वेशन दैट कैन सेटिस्फाइड इन इच एंड एवरी सिचुएशन। अगर मैं यहाँ आइडेंटिटीज थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, सो एन इक्वेशन दैट कैन सेटिस्फाई द ईच वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की हर वैल्यू को वो सेटिस्फाइड करेगी। और हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में स्टार्ट करें उससे पहले 3 बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट पॉइंट इज दैट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो हम पढ़ेंगे यहाँ, इन सब में स्क्वायर आएगा। आप ध्यान से देखिएगा, जब हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे स्क्वायर का यूज होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज दैट सब में 1 का यूज होगा। एंड थर्ड पॉइंट इज एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैन बी यूज्ड वंस, यानी हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 1 टाइम यूज होगा। सो हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, एंड दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। So sin square theta plus cos square theta, that is equals to 1. Now how can we
जस्टिफाई दैट? अगर मैं साइन की बात करूं तो वी नो इट साइन इक्वल्स टू पी अपॉन एच. सो इफ आई विल टेक इट LHS, it will be P upon H whole square. If I will take cos theta, it will B upon H whole square. Now we know it very well, that will be H square upon, P square upon H square plus B upon H square का B upon H whole square will be B square upon H square. We will take an LCM, it will be H square. Now P square plus B square, we can use Pythagoras theorem. P square plus B square will be H square upon H square, that will be 1. So sin square theta plus cos square theta, that will be 1. ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी है. सेकेंड आइडेंटिटी है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा. सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा. अगेन हम LHS को सॉल्व करेंगे. 1 प्लस tan मीन्स p अपॉन b होल स्क्वायर. इसको हम फर्दर सॉल्व करें 1 अपॉन p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. वी विल टुक एलसीएम, दैट विल बी b स्क्वायर. सो b स्क्वायर p स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर होगा. तो अब हमारे पास वी नो Pythagoras theorem and we can say that p square plus b square will be h square upon b square. Now h upon b, if you will go through that one first formula, h upon b you can say sec theta or sec square theta because square is in both sides. So now 1 plus tan square theta equals to sec square theta. It is our second identity. Now the third identity is 1 plus cot square theta equals to cosec square theta. Now if we will go LHS, so 1 plus cot theta we can write b upon p whole square equals to 1 plus b square upon p square. Again we will take an LCM, that will be p square plus b square. Using Pythagoras theorem we can say h square upon p square. We can write h upon p whole square. Now h upon p, this h upon p we can write as a cos theta or square है, that will be cosec square theta. So this situation we can justify all three identities which we are using in this टॉपिक. और बिफोर स्टार्टिंग और बिफोर यूजिंग दिस टॉपिक हम एक बार फिर डिस्कस करते हैं. मैंने जो आपको 3 क्वालिटीज कही थी आइडेंटिटीज के बारे में, सब में स्क्वायर आएगा. देखिए आप तीनों में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू cosec स्क्वायर. तीनों आइडेंटिटीज में स्क्वायर का यूज हो रहा है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग मैंने आपको कहा था सब में 1 आएगा. तीनों आइडेंटिटीज में आप देख लीजिएगा. फर्स्ट आइडेंटिटीज में इक्वल्स टू 1 आ रहा है, सेकंड में 1 प्लस tan स्क्वायर आ रहा है एंड थर्ड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर आ रहा है. यानी सेकंड क्वालिटी भी ये सेटिस्फाइड करता है कि सब में 1 आ रहा है. थर्ड क्वालिटी जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज में मैंने कहा था सबका यूज, सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज 1 टाइम होगा. तो अगर हम फर्स्ट आइडेंटिटी की बात करते हैं साइन और कॉस, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, दैट मीन साइन और कॉस का यूज फर्स्ट आइडेंटिटीज में हो गया. 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर, दैट मीन्स tan और sec का यूज सेकेंड आइडेंटिटीज में हुआ. और थर्ड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू cosec स्क्वायर, दैट मीन्स थर्ड आइडेंटिटीज में कॉट स्क्वायर और कॉट और cosec थीटा का यूज हुआ. सो स्टोरी ऑफ दैट, आप 3 आइडेंटिटीज के अंदर सारे के सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, देन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा है, और लास्ट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा है. सब में 1 आएगा, सब में स्क्वायर आएगा और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज 1 टाइम आएगा. यूजिंग दिस मेथड यू कैन लर्न दिस 3 बेसिक आइडेंटिटीज. और इन्हीं सारी आइडेंटिटीज और ये गिवन फॉर्मूलाज पे हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे.
जब हम क्वेश्चंस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेस पे, उनमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होंगे वो प्रूव करने वाले होंगे। इन दैट सिचुएशन आपके पास LHS और RHS दो टर्म, दो साइड्स गिवन होगी। जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो कुछ की पॉइंट्स आपके माइंड में रखने हैं, उसी के बेसिस पे आप इनको सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट की पॉइंट एक है, अगर आप चाहें तो LHS को टाई करें और इक्वल टू करें उसे RHS के, या फिर हम RHS को लेकर LHS के इक्वल कर सकते हैं। यहाँ LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब राइट हैंड साइड है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हम स्टार्ट करके क्वेश्चंस को वी शुड गो फॉर द RHS और वी कैन रिवर्स इट ऑल्सो, यानी RHS से स्टार्ट करके हम LHS पे भी जा सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमने LHS को स्टार्ट किया, आफ्टर सॉल्विंग 5 to 7 स्टेप्स वी आर जस्ट कंफ्यूज्ड कि अब हमें कैसे करना है, वी आर नॉट गेटिंग परफेक्ट सॉल्यूशन। नीड नॉट टू वरी, आप RHS को ले और उसे भी आप वहीं तक प्रूव करें जहां तक आपने LHS को किया है। इन दैट सिचुएशन यू कैन प्रूव दिस क्वेश्चन। सेकेंड की पॉइंट जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। नंबरस मेथड वी कैन यूज टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो हमें एक बेसिक जो ऑपरेशन याद रखना है कि जहां तक पॉसिबल है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। आई एम टेलिंग जहां तक पॉसिबल है, दैट मीन्स आई एम नॉट टेलिंग कि दैट इज 100% मेथड और आपको इसी बेस पे क्वेश्चन करना है, नहीं, बट हम एक स्टैंडर्ड मेथड को फॉलो करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें याद रखना है कि जहां तक पॉसिबल हो सभी को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। इट मीन्स अगर हमारे पास साइन थीटा आता है, वी कैन जस्ट राइट साइन थीटा, इसे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट हमारे पास अगर कॉसेक थीटा आता है तो वी कैन राइट 1/sin थीटा। हमें पता है साइन इंटू कॉसेक इक्वल्स टू 1 होता है। अगर हमारे पास कॉस थीटा आता है, नीड नॉट टू चेंज, वो कॉस थीटा ही कहलाएगा, हम उसे चेंज नहीं करेंगे। बट अगर हमारे पास सेक थीटा आता है तो वी कैन राइट 1/cos थीटा। ऐसे ही हमारे पास अगर tan थीटा होता है वी कैन राइट इट sin थीटा अपॉन cos थीटा, और अगर cot थीटा होगा हम इसे राइट करेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा। दैट मीन्स जहां तक पॉसिबल है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। इससे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो होगा और वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन इजीली। साथ में हमें एक और चीज ध्यान रखनी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। अगर साइन स्क्वायर थीटा है हम इसे 1 - cos स्क्वायर थीटा भी राइट कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा को 1 - sin स्क्वायर थीटा भी राइट कर सकते हैं। ये भी बेसिक फॉर्मूला है जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट आपको याद रखना है, अंडर रूट के क्वेश्चंस में जहां आपके पास क्वेश्चन में स्क्वायर रूट आ जाता है LHS पार्ट में और इसके RHS में स्क्वायर रूट नहीं है, तो हमें उस स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। साथ के साथ हमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। बट हमें उस रूट के साइन को रिमूव करना होगा और उसके बाद हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस सम एग्जांपल्स हियर जो इन बेसिक ऑपरेशंस पे बेस होंगे, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस व्हिच इज बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यहाँ पे मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल मेंशंस किए हैं। इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते समय हमें पहले की पॉइंट्स का ध्यान रखना है, पहले और दूसरे की पॉइंट्स का, कि हमें LHS को लेना है, उसको RHS के इक्वल करना है, फर्स्ट की पॉइंट। और सेकंड की पॉइंट, जहां तक पॉसिबल हो हमें सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ जब हम स्टार्ट करते हैं LHS, तो देखिए ये LHS है, यहाँ कॉसेक थीटा है। आई टोल्ड यू कि कॉसेक थीटा वी कैन राइट 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। साइन थीटा, ओके सॉरी, यहाँ a है तो यू विल राइट साइन a, और यहाँ साइन a एज इट इज साइन a ही होगा क्योंकि साइन और कॉस को चेंज नहीं करना है। साइन और कॉस के अलावा बाकी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन्हें हमें साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करना है। तो कॉसेक a वी कैन राइट एज ए साइन 1/sin a, sec a वी कैन राइट एज ए 1/cos a माइनस cos a, और tan वी कैन राइट साइन a अपॉन cos a प्लस cos a अपॉन sin a। जब आपने सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया,
अब उसके बाद आपको बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉर्म करने हैं। दैट मीन्स उसके लिए आप LHS लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे, एलसीएम इज ए साइन ए, ये आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। इट विल बी कॉस स्क्वायर, कॉस ए एज एलसीएम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ओके, एंड दिस विल साइन ए इंटू कॉस ए एलसीएम होगा। ओके, सो यहाँ पे जब हम साइन ए कॉस ए में कॉस ए का डिवाइड देंगे, वी विल गेट साइन ए मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू साइन ए, सो दैट मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस सिंपली कॉस स्क्वायर ए। यहां जब हम सारी चीजें सॉल्व कर चुके हैं, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, मैंने आपको कहा था थर्ड की पॉइंट के बारे में कि 1 माइनस साइन स्क्वायर विल बी रिटर्न एज ए कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1। हमें याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1, ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी थी। उसके बेसिस पे अगर हम साइन स्क्वायर थीटा राइट करेंगे, इट विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां आपको ध्यान रखना है बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वी कैन राइट एज ए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वी कैन राइट एज ए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। नाउ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विल बी 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नाउ ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, इट विल बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो ये हमारा पूरी टर्म कैंसिल होगी, इट विल बी 1। सो LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। इज दैट क्लियर? हमने सारी टर्म को साइन और कॉस में कन्वर्ट किया, और साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद हमने बेसिक ऑपरेशन फॉलो किए, एंड जहां रिक्वायर्ड हमारा आइडेंटिटीज है वहां हमने आइडेंटिटीज को फॉलो किया, एंड वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने एक और एग्जांपल्स है जिसका LHS पार्ट अगर हम ध्यान से देखें तो ऑलरेडी इन साइन एंड कॉस की फॉर्म में है, और RHS में आपके पास कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा है। हमने अभी तक जो क्वेश्चंस किए उनमें मैंने आपको कहा था जहां तक पॉसिबल हो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करें, एंड देन वी शुड परफॉर्म ए अलजेब्रिक ऑपरेशन, दैट मींस टेकिंग एन एलसीएम एंड मल्टीप्लाई डिवाइड व्हाटएवर, जो भी साइन गिवन हो एज पर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। यहां हम अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में है। हमें कई बार जो आंसर रिक्वायर्ड होता है उस पे भी देखना पड़ेगा। यहां मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं, तो मैं नेक्स्ट प्रोसेस इसका रैशनलाइजेशन करूंगा। रीजन बिहाइंड कि रैशनलाइजेशन करने से मुझे रिजल्ट जनरेट होगा। सो रैशनलाइजेशन में आपने पढ़ा है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा है। रैशनलाइजेशन ऑलवेज डिनोमिनेटर के अपोजिट, डिनोमिनेटर के जो साइन होता है उसके अपोजिट से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा है, इसका रिवर्स साइन 1 प्लस कॉस थीटा होगा। सो वी शुड मल्टीप्लाई इट बाय 1 प्लस कॉस थीटा इन बोथ साइड। जब हम डिनोमिनेटर की बात करेंगे, इट इज अ 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, सो सिंपली इट इज अ a प्लस बी और a माइनस बी। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस एग्जाम्पल that a plus b and a minus b will be a square minus b square। so यहाँ आपके पास न्यूमिनेटर एज इट इज रहेगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। जब आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और ये आपके पास एज इट इज साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होगा, and we know it very well that 1 minus cos square theta will be sin square theta। फॉर्मूला नंबर Z देखिए, यहाँ पे sin square plus cos square equals to 1 है, तो 1 minus cos square theta will be sin square theta। हम इसे sin square theta लिख सकते हैं। अब sin से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, it will be 1 plus cos theta upon sin theta। अभी भी हम हमारे डिजायर आउटकम से काफी दूर हैं, तो नाउ व्हाट वी डू दिस टाइम वी जस्ट यूज द पार्शियल फ्रैक्शन।
हम इसे लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सो इन दैट सिचुएशन 1 अपॉन साइन थीटा हमें पता है इट विल बी कॉसेक थीटा एंड कॉस थीटा प्लस साइन थीटा विल बी कॉट थीटा एंड दैट इज आवर डिजायर आउटकम्स कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा LHS इक्वल्स टू RHS। अगर हम चाहें तो इसमें तो RHS से भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। RHS को सॉल्व करें एंड देन विल सॉल्व। अगर हम RHS को लेते हैं बेटा इट विल बी 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो वहां भी हम रेसिप्रोकल करेंगे डिनोमिनेटर के साइन के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू कैन कैलकुलेट द सेम प्रोसेस एंड गेट द डिजायर आउटकम्स। यहां हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, ये एग्जाम्पल्स है हमारा रूट वाला। इफ यू रिमेंबर जब मैंने आपको इस टॉपिक के स्टार्टिंग में कहा था, की पॉइंट्स बताए थे कि हमारे पास LHS में स्क्वायर रूट है, RHS में स्क्वायर रूट नहीं है। इसका मतलब है कि हमें इस रूट के साइन को रिमूव करना है और इस साइन को रिमूव करने के लिए हमें रैशनलाइजेशन प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। सो वी शुड टेक LHS और आपको रैशनलाइजेशन प्रोसेस मैंने अभी बताया था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है। डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस है तो इसका रैशनलाइजेशन 1 माइनस डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन को ऊपर नीचे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। इट विल बी 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ अब यहाँ पर हमें कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। a माइनस बी इंटू ए माइनस बी दैट विल बी ए माइनस बी होल स्क्वायर, अगर दोनों के साइन सेम है। बट अगर a माइनस बी एंड a प्लस बी हो इट विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इन दैट सिचुएशन ये आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा और नीचे 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस दैट मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये स्क्वायर रूट कंटिन्यू इसी के साथ है, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वी नो इट वेरी वेल कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी साइन स्क्वायर थीटा। अब ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में स्क्वायर आ गया है, तो स्क्वायर से हम रूट हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो इट विल बी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा। और इस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को हम 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। सो इट इज यूजिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन 1 अपॉन साइन थीटा दैट इज ए कॉसेक थीटा एंड कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा दैट विल बी कॉट थीटा। सो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा विल बी cosec theta minus cot theta, so LHS will be equal to RHS and root. That means आपके पास अगर स्क्वायर रूट का साइन आ जाता है तो रैशनलाइजेशन करेंगे। रीजन बिहाइंड दैट, जब तक रूट का साइन रिमूव नहीं होगा तब तक हम RHS पे नहीं जा सकते, तो उसके लिए मैंने रैशनलाइजेशन प्रोसेस फॉलो किया एंड आफ्टर दैट मेकिंग द स्क्वायर इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, स्क्वायर से रूट को रिमूव किया एंड नाउ वी कैन ऑब्टेन द LHS इक्वल्स टू RHS। अब जो हम एग्जाम्पल करने जा रहे हैं दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ NCERT। इसके अंदर आपके पास 2 बार आपके पास इक्वल टू का साइन है, दैट मीन्स आपको जो LHS है उसको इस LHS को इस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल प्रूव करना है, देन इसको भी आपको tan स्क्वायर थीटा के इक्वल करना है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले LHS को लें, इसके इक्वल करें, देन फिर इसके इक्वल करें, ये आपकी चॉइस है। नाउ फर्स्ट केस इज केस ए, हम इसमें करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जैसा कि हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर है और अब तक हमें ये फॉर्मूलाज लर्न हो चुके हैं, तो अब मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के साथ साथ अगर जहां आइडेंटिटी डायरेक्टली यूज हो सकती है हम वो भी यूज कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपको अभी भी प्रैक्टिस की जरूरत है, यू जस्ट ट्राई टू डू मोर क्वेश्चन। ओके, अभी हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वी कैन राइट एज ए डायरेक्टली 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम राइट कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा वी कैन राइट।
अब ये साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, सो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, दैट विल बी tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हमने डायरेक्टली आइडेंटिटी का यूज करके इस क्वेश्चन को 3 to 4 स्टेप्स में हमने इस पार्ट को RHS के इक्वल प्रूव किया, LHS इक्वल्स टू RHS। इज दैट क्लियर? नाउ अगर हम केस बी की तरफ डिस्कस करते हैं, जिसमें हम 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, और इसे हम tan स्क्वायर थीटा के इक्वल प्रूव करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे? 1 माइनस tan थीटा वी कैन राइट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस cos theta upon sin theta. Is that clear? Now what we do, we just take an LCM. जब हम LCM लेंगे it will be cos theta, और ये हमारे पास आएगा cos theta multiplied by 1, so cos theta minus sin theta, और जब हम डिनोमिनेटर का LCM लेंगे it will be sin theta, और it will be sin theta, okay it is a minus cot theta, sorry, तो यहाँ पे आपको माइनस पुट करना है, यहाँ भी यू जस्ट राइट ए माइनस, यहाँ आपके पास आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब आपको ध्यान से देखना है, फर्स्ट वाली टर्म आपके पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, और थर्ड टर्म आपके पास साइन माइनस कॉस है। तो इन दैट सिचुएशन व्हाट यू डू, आप फर्स्ट वाली टर्म में से अगर माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, इट विल बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और अगेन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके, एंड अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। यहां आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम माइनस के साइन कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर साइन अपोजिट हो जाते हैं, दैट मीन्स ये जो माइनस का साइन है ये प्लस का हो जाएगा, और ये जो कॉस थीटा प्लस का है ये माइनस का होगा। ऐसा करने से मुझे बेनिफिट ये होगा कि साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये जो कॉस साइन थीटा है ये ऊपर ट्रांसफर होगा, सो इट विल बी माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वी कैन नो एज ए tan theta whole square, so that will be minus tan theta into minus tan theta, minus into minus plus, it will be tan square theta, LHS equals to RHS। इन दैट सिचुएशन हम दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हम LHS को लेके डिजायर आउटपुट तक भी सॉल्व कर सकते हैं और सेकंड पार्ट को भी कर सकते हैं। कई बार हम इस क्वेश्चन को LHS को सॉल्व करके सेकंड पार्ट के इक्वल करते हैं, देन सेकंड पार्ट को फाइनल पार्ट के RHS के इक्वल हम सॉल्व कर सकते हैं। We are going to discuss the most important question in your NCERT books. It is also a part of your CBSE board examination. इस क्वेश्चन में भी आपको दो पार्ट इक्वल करने हैं। सो फर्स्ट आई एम जस्ट गोइंग टू टेक LHS। बहुत ध्यान से देखना बेटा, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। tan A we can write as a sin A upon cos A upon 1 minus cot A we can write cos A upon sin A प्लस cot A we can write as a cos A upon sin A, ये हम कर चुके हैं। नाउ अपॉन 1 माइनस sin A upon cos A, हमने सबको साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट किया। देन एज यूजुअल वी जस्ट टुक एन एलसीएम। अगर हम एलसीएम लेते हैं इट विल बी cos A और sin A अपॉन cos A एज इट इज। डिनोमिनेटर में एलसीएम लेता हूँ sin A, ओके, इट विल बी sin A माइनस cos A plus it is a cos A upon sin A, then cos A will be LCM cos A minus sin A। यहां तक मैंने सबको sin cos में कन्वर्ट किया। I'll just try to solve। अब हम जब इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं तो आगे के प्रोसेस में आपके पास sin A और जो फोर्थ नंबर की टर्म है ये ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगी। दैट मीन्स साइन ए मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए, तो इट विल बी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाइड साइन ए माइनस कॉस ए। नाउ प्लस ये कॉस ए और फोर्थ टर्म जब ऊपर ट्रांसफर होगी इट विल बी कॉस स्क्वायर ए, सो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। इज दैट क्लियर?
यहां तक मैंने सारी टर्म्स को साइन और कॉस में कन्वर्ट किया एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग ऑल्सो। यहाँ आपके पास फर्स्ट जो वैल्यू है उसके डिनोमिनेटर में साइन ए माइनस कॉस ए है, बट एट द सेम टाइम सेकेंड वैल्यू के डिनोमिनेटर में कॉस माइनस साइन है। दैट मीन्स बोथ हैविंग द अपोजिट साइन। सो जब तक हम इनके साइन को सेम नहीं कर लेते हम इनका एलसीएम नहीं लेंगे। सो व्हाट वी डू, वी टेक -1 कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर। हम डिनोमिनेटर में से -1 को कॉमन लेंगे। फ्रॉम दैट इट विल बी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन, यहां से अगर जब हम यहां से माइनस कॉमन लेंगे इट विल बी माइनस साइन थीटा, साइन ए विल बी एज इट इज, और यहां साइन चेंज हो जाएंगे। दैट मीन्स ये जो साइन ए माइनस का है ये प्लस का होके साइन ए हो जाएगा, और ये जो कॉस ए प्लस का है इट विल बिकम ए माइनस कॉस ए। इससे मुझे ये बेनिफिट मिलेगा, डिनोमिनेटर में साइन ए माइनस कॉस ए सेम आ जाएगा। नाउ व्हाट वी डू विद दिस माइनस इज मल्टीप्लाइड बाय दिस पॉजिटिव साइन, सो इट विल बी ए माइनस, और यू कैन से दैट में हम -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट विल बी पॉजिटिव एंड हियर विल बी माइनस साइन। सो वी कैन राइट इट हियर ऑल्सो, साइन स्क्वायर ए अपॉन cos a into sin a minus cos a minus cos square a upon sin a into sin a minus cos a। now अब हम क्या करेंगे, यहां पर दोनों तरफ sin a minus cos a और sin a minus cos a है, सो एलसीएम विल बी sin a into cos a and sin a minus cos a will be the LCM। इस पूरे डिनोमिनेटर में cos a into sin a minus cos a का डिवाइड देंगे, we will get sin a। sin a should be multiplied by 2 sin square a, it will be sin cube a। और सिमिलरली इस पूरे डिनोमिनेटर में एलसीएम में इसका डिवाइड देंगे, cos बचेगा, cos को cos स्क्वायर a से मल्टीप्लाई करेंगे, we will get cos cube a। Now we will get sin cube a minus cos cube a, और denominator divide by sin a minus sin a cos a into sin a minus cos a। Now a cube minus b cube we can obtain in numerator, a cube minus b cube, so we can write a minus b a square plus ab and plus b square। So this formula we should use, this formula we can use here। so sin cube a minus cos cube a, we can write sin a minus cos a into sin square a plus cos square a plus sin a cos a upon sin a cos a into sin a minus cos a। नाउ व्हाट वी डू, यहां से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, ये sin a माइनस कॉस ए से sin a माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस sin a cos a अपॉन sin a इंटू कॉस ए। यहां तक क्वेश्चन करने के बाद अगर हम ऊपर क्वेश्चन की तरफ जाए बेटा, आपके पास ऊपर दो चीजें प्रूव करनी है, तो यहां पे ये क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और दोनों पार्ट यहां तक सेम रहेंगे। नाउ फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दैट विल बी 1। अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दैट विल बी 1, अगर मैं इसे 1 करता हूं, सो आई कैन राइट 1 प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। व्हाट आई डिड बेटा, मैंने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 किया, बिकॉज वी नो इट वाज द फर्स्ट आइडेंटिटी विद दैट वी हैव डिस्कस अर्लियर। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विल बी 1 प्लस साइन ए
कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, सो हम इसे पार्शियल लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। तो हमारे पास आएगा बेटा 1 अपॉन साइन, दैट मीन्स कॉस ए के, 1 अपॉन कॉस सेक ए प्लस 1। सो वी कैन ऑब्टेन 1 प्लस सेक ए कॉस ए इंटू 1 प्लस सेक ए इंटू कॉस ए के, ये चीज आ जाएगी, दैट विल बी LHS इक्वल्स टू RHS। बट अगर हम इस क्वेश्चन में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 मेंशन नहीं करते हैं और उसकी जगह साइन स्क्वायर के अपॉन में ये लिखते हैं, अगर हम ये नहीं करते हैं, आई एम जस्ट मेंशनिंग और, तो ये जो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए, एंड लास्ट साइन ए कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए कॉस ए। तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा, साइन स्क्वायर से साइन कैंसिल, साइन अपॉन कॉस इट विल बी tan ए, कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस अपॉन साइन विल बी cot ए प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, दैट मीन्स tan ए प्लस cot ए प्लस 1, दैट मीन्स दिस विल बी द आंसर। सो LHS इक्वल्स टू RHS, hence proved. So in this situation we can prove the both part. आपको ध्यान में रखना है बेटा, इस क्वेश्चंस को हम बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, अभी भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं। सो इस क्वेश्चंस को आप जितना प्रैक्टिस करोगे यू विल फैमिलियर विद दिस क्वेश्चन, और आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, आपको जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाओगे आपको इंटरेस्ट आता जाएगा, एंड यू विल perfect in this method, in this topic. So I hope you have enjoyed. इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है, you can mention me through comment, you can ask me personally any question, I will solve it.